हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ आप सभी लोगों के सामने। ये क्वेश्चन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के टेंशन मेंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये चित्र दर्शित है, चित्र बनाया हुआ है। इसमें कह रहा है चित्र में दर्शित जोड़ में चपटी पट्टी की चौड़ाई 150 mm है। यदि इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 150 mm है तथा इसकी मोटाई 10 mm है, और जो इसमें रिवेट्स यूज प्रयोग करे गए हैं उसकी जो डाया है 20 mm दिया गया है। तो प्लेट के तनन क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें ज्ञात करना है, और परमिजिबल शियर स्ट्रेस मतलब अनुज्ञेय प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें जो जो दिया हुआ है उसे पहले हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है पहले इस प्लेट की चौड़ाई। इस प्लेट की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। ये b बराबर है 150 mm, और दिया है मोटाई, इस प्लेट की मोटाई भी दिया है t बराबर 10 mm, और जो रिवेट इसमें यूज किए गए हैं उसका भी डाया दिया हुआ है 20 mm। तो इसे हम 5 से प्रदर्शित करते हैं 20 mm। अभी इसी की सहायता से हम डाया ऑफ रिवेट होल मतलब जो रिवेट्स के लिए ग्रॉस डाया होल जो प्लेट में किया गया है उसका हम डाया ज्ञात कर लेंगे। उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ग्रॉस डाया उसे कहते हैं। इसे हम तो ये देखो जो रिवेट का डाया है उसे 20 mm है, इसलिए ये 25 mm से कम है, इसलिए इसमें हम 1.5 mm जोड़ेंगे 1.5 mm। यदि 25 mm से अधिक होता तो हम इसमें 2 mm जोड़ते हैं ग्रास डाया निकालने के लिए, इसलिए 20 + 1.5 ये हमारा हो जाएगा 21.5 mm। ये हमारा ग्रास डाया निकल गया। अब हमें परमिजिबल शियर स्ट्रेस दिया है, परमिजिबल स्ट्रेस दिया है, इसे हम लिख लेते हैं। परमिजिबल स्ट्रेस इसे हम सिग्मा AT से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm², जिसे हम हिंदी में देखो अनुज्ञेय प्रतिबल कहते हैं। हमें इसमें ज्ञात करना क्या है? हमें प्लेट की तनन क्षमता ज्ञात करना है, मतलब स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें ज्ञात करना है। इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें ज्ञात करना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है उसे हम लिख लेते हैं पहले। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया मतलब इस प्लेट का नेट इफेक्टिव एरिया पूरा ज्ञात करेंगे पहले। तो इसे लिखते हैं नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया इनटू परमिजिबल स्ट्रेस, इसे सिग्मा AT से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूला से हम इस प्लेट का स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। पहले इसको स्ट्रेंथ निकालने के लिए नेट इफेक्टिव एरिया हमें ज्ञात करना होगा। मैं देखते हैं पहले नेट इफेक्टिव एरिया पहले निकालते हैं। इसे हम नेट इफेक्टिव एरिया को हम नेट इफेक्टिव एरिया इसे हम प्रदर्शित करते ANET नेट। ए नेट इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है B - ND × T। यहाँ B जो B है वो प्लेट की चौड़ाई है,
और n जो है नंबर ऑफ रिवेट्स, एक लाइन में कितने रिवेट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, एक लाइन में 4 रिवेट्स लगे हुए हैं, इसलिए n बराबर हो जाएगा हमारा 4। और डी ये ग्रास डाया होगा, ग्रास डाया हमारा 21.5 mm दिया हुआ है, और जो यहाँ टी है वो हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm दिया हुआ है। अब इसे हम रखते हैं तो हमारा ये निकलेगा, ये नेट इफेक्टिव एरिया बराबर होगा 20, बी बराबर है हमारा प्लेट की चौड़ाई है कितना 150 mm माइनस n बराबर 4 हो जाएगा, और इंटू डी बराबर होगा 21.5 इंटू टी बराबर हो जाएगा 10 mm। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 640 mm²। नेट इफेक्टिव एरिया हमारा कितना आया 640 mm²। और परमिजुअल स्ट्रेस तो हमारा दिया हुआ ही है, यहाँ सिग्मा एटी बराबर 150 mm। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा नेट इफेक्टिव एरिया मतलब ए नेट इंटू सिग्मा एटी। हमारा नेट इफेक्टिव एरिया 640 आया हुआ है, इंटू स्ट्रेंथ हमारा परमिजुअल स्ट्रेस हमारा आया है 150, ये है 150। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 96,000 न्यूटन में। अब इसे हम किलो न्यूटन में बदलेंगे, किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 96 किलो न्यूटन। ये हमारा प्लेट का स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात हो गया। फिर ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो चैन रिवेटिंग था, इसमें इस क्वेश्चन में चैन रिवेटिंग लगा हुआ था, रिवेट जो लगे थे हम सीधे सीधे, लेकिन इस दूसरे क्वेश्चन में जो है इसमें जिग जैग लाइन में लगे हुए हैं, सीधे हैं इस लाइन में, फिर इस लाइन में एक ही है, इसमें 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से भी देखिए। इसे भी इसमें जो जो दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं। पहले हम प्रश्न क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चित्र में जो दिया हुआ है, दिखा रहा है, चित्र में दर्शित जोड़ में यदि 20 mm व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तो प्लेट की मोटाई है वो 10 mm हो, तो उपांग का तनन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन इसमें दिया है, इसमें प्लेट में इधर दिया है गेज डिस्टेंस दिया है 40 mm, ये हमारा गेज डिस्टेंस होता है, ये हमारा दिया 40 mm दिया हुआ है। और जो पिच दिया है इधर नहीं, ये गेज, ये इन एज डिस्टेंस इसे कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये गेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, गेज डिस्टेंस से इतना हमारा कैंसर है, इतने इसको दिया है 60 mm। और इस ये भी दिया है इतना, ये भी गेज डिस्टेंस कितना है 60 mm। हमारा इधर इंड है, ईज डिस्टेंस हमारा कितना है, ये हमारा दिया हुआ 40 mm। इसकी सहायता से हमें पूरा टोटल हमारे जो प्लेट की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 60 120 40 40 80, मतलब ये हमारा हो जाएगा 200 mm। मतलब 200 mm इस प्लेट की जो टोटल चौड़ाई है कितना है 200 mm, 200 mm। और हमारा जो पिच दिया हुआ है, ये हमारा पिच मतलब इस रिवेट से और इस रिवेट के लाइंस के बीच की दूरी हमारा दिया हुआ है इतना, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, P1 से। ये हमारा दिया है 50 mm बस। और हम इधर नेमिंग कर दिए हैं। नेमिंग यहाँ से किया जाता है कोने से 1, फिर रिवेट के लगे 2 आ जाएंगे, फिर यहाँ 3 4, फिर एक जिग, अब ये सीधी लाइन पर आए, अब इधर जिग जैग आएंगे टेढ़ी मेढ़ी लाइन से 1 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, ये हमारा लाइनिंग का नाम होगा। अब जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं डाया ऑफ रिवेट। डाया ऑफ रिवेट
रिवेट फाई बराबर दिया हुआ है 20 mm। अब इसी के साथ हम ग्रास डाया निकाल लेंगे। ग्रास डाया जो तो आप तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है। ग्रास डाया के लिए यदि 25 mm से कम है तो वहाँ पर 1.5 mm जोड़ा जाता है, यदि 25 से अधिक है तो उसमें 2 mm जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर 1.5 mm ही जोड़ा जाएगा। 1.5 पे तो हमारा हो जाएगा 21.5 mm। और प्लेट का ये जो प्लेट है इसका थिकनेस दिया हुआ कितना 10 mm। टी बराबर दिया है, थिकनेस बराबर दिया है 10 mm। और टोटल चौड़ाई बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 200 mm। और इसमें तो बहुत चीज़ जैसे नहीं दिया, इसमें परमिजिबल स्ट्रेस में नहीं दिया हुआ है। अनुज्ञेय प्रतिबल इसमें नहीं दिया, इसे हम एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम सिग्मा 80 बराबर सिग्मा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसके लिए हम, और इधर तो आप देख सकते हैं गेज डिस्टेंस भी दिया होता, गेज डिस्टेंस दिया था 60 mm। और पिच डिस्टेंस हमारा दिया था, पिच बराबर पिच था P1, इसे P1 से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा देता 50 mm। और ईज डिस्टेंस 40 mm दिया हुआ है, इसका तो कोई काम नहीं लगेगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में रिवेट्स कितने हैं देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको अलग पे इस पेन से लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा होगा 1 2 3 4, इसका नाम होगा 1 2 3 4। और n बराबर हो जाएगा 1 2, n बराबर हो जाएगा 2। और ये इधर फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर जिगजैग लाइन के लिए हो जाएगा फॉर जिगजैग लाइन के लिए होगा 1, इसका नेमिंग क्या करेंगे 1 2 5 3 4, इसका 1 2 5 3 4। और ये हमारा हो जाएगा n। इसे हम n1 से प्रदर्शित करते हैं, और स्ट्रेट लाइन को हम n1 नाम रख देते हैं, और जिगजैग को हम n बराबर कर देते हैं। n बराबर हमारा कितना हो जाएगा कितना है 1 2 3, n बराबर हो जाएगा हमारा 3। समझ गए। चलो फिर अब आगे देखते हैं। आप तो जानते हैं कि स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है वही नॉर्मल फार्मूला। स्ट्रेंथ बराबर होता है नेट इफेक्टिव एरिया इंटू परमिजिबल स्ट्रेस 80। बस यही है। अब लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस है। वो पहला क्वेश्चन था उसमें बहुत ही वो चैन रिवेटिंग था, और ये जिगजैग है तो इसमें तो थोड़ा बहुत तो अलग रहेगा। अब इसमें हम स्ट्रेट लाइन के लिए नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, और जिगजैग लाइन के लिए नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे। दोनों को अलग अलग निकालेंगे, और दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा नेट इफेक्टिव एरिया स्ट्रेंथ को निकालने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे हम देखते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन इसके नाम है क्या 1 2 3 4। इसका इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं। इसके लिए इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं, इसे BE से प्रदर्शित करते हैं। BE बराबर होता है B - n इंटू डी निकालते हैं।
देखते हैं बी हमारा कितना दिया हुआ था 200 mm माइनस एन बराबर स्ट्रेट लाइन के लिए एन बराबर है 2 इंटू डी बराबर दिया हुआ हमारा कितना 21 21.5 तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 157 आ जाएगा 157 mm। और नेट इफेक्टिव एरिया स्ट्रेट लाइन के लिए नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए नेट इफेक्टिव एरिया, एक सेकेंड, नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे बी ई इंटू टी। बी ई हमारा आया है कितना, ये नेट बराबर हो जाएगा बी ई बराबर जाएगा 157 इंटू टी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ टी बराबर 10 mm दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हमारा आ जाएगा 1570 mm स्क्वायर। नेट इफेक्टिव एरिया हमारा इसका हो गया। अब हमारा जिगजैग लाइन के लिए नंबर 2 फॉर जिगजैग लाइन, फॉर जिगजैग लाइन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका इस जिगजैग लाइन के नामकरण क्या है इसमें देखो, आप देखते हो 1 2 5 3 4, तो इसका हो जाएगा 1 2 5 3 और 4। और इसे हम प्रदर्शित किससे किए थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम n1 किए थे ना, हमारा यहाँ पर n1 कर देंगे, n1 बराबर 2 रखे थे। अब यहाँ पर हमारा n बराबर होगा, तो हमारा यहाँ पर n बराबर कितना था, n बराबर 3 था, यहाँ पर 3 था। यहाँ आगे क्या करें लिख के, यहीं पर हम आगे फार्मूला लगाएंगे। अब इसको भी हम देखो इफेक्टिव विड्थ निकालेंगे जिगजैग लाइन के लिए, इफेक्टिव विड्थ, इस जिगजैग लाइन के लिए हमारा इफेक्टिव विड्थ निकालेंगे। इसका इफेक्टिव विड्थ इसे BE से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला अलग होता है। इसका फार्मूला होता है B माइनस एन डी एक ब्रैकेट में प्लस N1 और P1 का स्क्वायर अपॉन 4G, ये हमारा हो गया ये फार्मूला। यहाँ G ये P1 है, ये हमारा पिच है, यहाँ पिच, यहाँ पर देखे थे पिच है, और जो हमारा 4 टाइम G है, 4 इंटू G है, G हमारा जो था 4 इंटू G है, G हमारा गेज डिस्टेंस है, ये पिच हो गया, ये गेज हो गया। अब ये हमारा सब कुछ दिया हुआ है, BE निकाल देते हैं। BE बराबर हो जाएगा, B बराबर हमारा दिया हुआ था 200 mm माइनस N बराबर यहाँ पर कितना होगा, N बराबर यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर N बराबर 3 और D बराबर हमारा कितना है, D बराबर है हमारा 21.5 इंटू, अब यहाँ प्लस N1 का मान कितना है, N1 बराबर हम यहाँ पर यूज करेंगे 2, N1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2, अब ब्रैकेट में P1 पिच, हमारा पिच का डिस्टेंस कितना था 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर अपान 4, ग्रास डाया हमारा दिया था, ग्रास डाया नहीं, ये गेज डिस्टेंस हमारा दिया था 60, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 60। अब इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो देखते हैं BE बराबर हमारा आ जाएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 156.33 mm। अब देखो जिगजैग के लिए नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, ये जिगजैग के लिए, इसका लिए नेट इफेक्टिव एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया, इसे ANET नेट बराबर इफेक्टिव एरिया, इसमें होता है BE, जो ये निकाला हुए हैं ये इफेक्टिव विड्थ,
तो ये हमारा बी ई इंटू टी हो जाएगा। तो हमारा जब बी ई का मान कितना हुआ हमारा 156.33 इंटू टी बराबर हमारा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, टी बराबर हमारा दिया है 10 mm। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटू 10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1563.3 mm²। अब आपसे हम कहे थे ना कि नेट इफेक्टिव एरिया इसमें से स्ट्रेट लाइन के लिए और जिगजैग लाइन के लिए दोनों में से जो मिनिमम होता है उसी का प्रयोग करते हैं हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं नेट इफेक्टिव एरिया में जो स्ट्रेट लाइन के लिए नेट इफेक्टिव एरिया हम निकाले थे, कितना आया था हमारा आया था 1570 आया हुआ था। और जिगजैग के लिए हमारा कितना आया 1563। इसका मतलब हमारा मिनिमम नेट इफेक्टिव एरिया हमारा कितना है, ये है जिगजैग लाइन के लिए नेट इफेक्टिव एरिया। अब तो हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसी का यूज हम करेंगे, न कि स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पर। अब इसी का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर आगे इसका फार्मूला लिखते हैं। स्ट्रेंथ बराबर ब्लैक का ही यूज करते हैं। स्ट्रेंथ बराबर नेट इफेक्टिव एरिया इंटू परमिजिबल स्ट्रेस 80। नेट इफेक्टिव एरिया हमारा कितना आया हुआ था, नेट इफेक्टिव एरिया आया था 1563.3 इंटू, और एज्यूम किए थे ना परमिजिबल स्ट्रेस हमारा कितना था 150। ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेट करने पर 23495 न्यूटन। अब इसे हम किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 123, तो ये हमारा जाएगा 234.495 किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया स्ट्रेंथ निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का। ये थोड़ा लेंथी था, इस बकल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इसका बहुत अधिक रहता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, और हम आशा है कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि कहीं भी दिक्कत आ रही है या कोई भी नहीं समझ में आ रहा कहीं स्थान पर, तो उसे हमें से ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, आपको ज़रूर से हम रिप्लाई देंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नए वीडियो पहुंचते रहेंगे। और लाइक यदि पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।